नारायण हरि हरि ओम। बता रहे हैं कि भक्ति युक्त ज्ञान ही सब कुछ होता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ कर रहे भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करो। जो व्यक्ति हमेशा परमात्मा का भजन करता है उसे मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, मंत्र ही मूर्ति बन जाता है। जो प्रभु का ध्यान गान द्वारा पूजन करे वो सच्चा ज्ञानी है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरषणाय च। नारद जी कह रहे हैं कि संत लोग मुझे छोड़ के चले गए। मेरी माँ जो है दासी थी, मूढ़मती की थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। बिना खाए मुझे खिलाए उसको चैन नहीं पड़ता था। एक दिन रात को दूध निकालने के लिए गई, उसके पैरों के नीचे सांप दब गया, उसे काट लिया और वो मर गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। ब्राह्मण के द्वारा उसका क्रियाकर्म किया और बिना कुछ बोले मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जाते जाते बहुत दूर निकल गया। भूख प्यास से लथपथ एक पीपल के पेड़ के नीचे एक नदी थी, वहाँ स्नान किया और जलपान करके मैं बैठ गया। ध्यान लगा तो थोड़ा प्रभु की आबिती दिखाई दी, तो मैं आँख खोल दिया, छटपटाने लगा कि अब कैसे करूं, कैसे भगवान का दर्शन पाऊं। आकाशवाणी हुई कि तुम्हें इस जन्म में इतना ही दर्शन मिलना था, अब तुम। तब इसके बाद जो है मैं ये भगवान मरीचि के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ उपस्थित हुआ। शरीर मिला, ब्रह्मा जी ने मुझे ये 7 सुरों वाली बीड़ा दी है। सा रे ग म प द नी सा। हे व्यास जी, मैं अपना ये आत्म निवेदन किया है, आप तो निष्पाप हैं। व्यास जी ने नारद जी कथा सुना करके उनका संशय दूर किया और ब्रह्मा नदी सरस्वती के किनारे वहाँ पर उन्होंने रचना की। ब्रह्मानंद सरस्वत्यामाश्र पश्चिमे तटे साम्य प्रासी प्रोक्त ऋषिणाम सत्यवर्धन। बता रहे हैं भगवान व्यास जी का आश्रम ब्रह्मा नदी सरस्वती किनारे 2 किनारा होता है। पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पे बता रहे हैं कहाँ, कि जहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी लोग ज्ञान सत्र किया करते थे, वहाँ पर बोर के बहुत सारे पेड़ हैं। बदरी वन इसलिए कहा जाता है। वहाँ पर उन्होंने उसकी रचना के लिए बैठ गए। भगवान रचना करते करते वृद्ध हो गए, तो उन्होंने सोचा इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, ये लोगों के हृदय तक कैसे पहुँचेगा हमारे इस कथा का जो निर्माण किया। तब लोगों ने कहा कि शिव जी से बड़ा कोई योगी नहीं है। तब व्यास जी शिव जी के पास गए। बोले आप जो है नहीं कि बड़े ऋषियों ने कहा सिद्ध योगी हैं। बोले हाँ, योग में आज तंग होते हैं, वो हमसे ही निकला है। बोले ध्यान लगता है? बोले हाँ। बोले मैं बात बात में आपका ध्यान लगा दूं, ऐसी युक्ति हमारे पास है। बोले ठीक है, जल्दी बताओ। बोले ऐसे नहीं तो हमारे पुत्र के रूप में हमारे यहाँ आओ, अवतार लो, तब जो है मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। बोले ठीक है। माता अरुणी के गर्भ में चले गए और 16 साल तक घर में रहे कि मैं बाहर आऊँगा, भगवान विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। तो बहुत प्रकार से उन्होंने भजन किया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद